पहली चीज, नींद। एक पर्याप्त मात्रा में नींद का लेना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 60 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन फिर आरामदायक जीवन जिया जा सकता है और उम्र कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इतना तो साइंस भी सपोर्ट करता है और इतना जो है हमारे सनातन धर्म भी मतलब प्रमाण देते हैं कि कुछ चीजों को अगर आप जीवन में अपनाएं तो आपका जीवन थोड़ा सा, आपकी उम्र लंबी। और एक चीज उन्होंने बोली कि शायद यमराज मेरे घर का रास्ता भूल गए, तो मजाक मजाक में उन्होंने बात बोली। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरी उनसे हुई है 2007-8 में है। क्योंकि अगर आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन होगी, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, अगर आप डिप्रेस्ड होंगे, अगर आप स्ट्रेस होंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल है, बहुत एविडेंट है। अगर आप जय बजरंगबली, ये करीब 2007 या 8 की बात है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ जो मैंने खुद एक ऐसे इंसान के दर्शन करे जिसने मुझे जीवन के बारे में 2-3 चीजें बताई, और आज का सवाल भी उसी से संबंधित है। तो करीब मेरा एक मित्र है, अभी मेरी उनसे बात नहीं होती, और ये 2007-8 की बात है। मैं उनके बेटे की शादी में गया था गोंडा, और वो गोंडा से जो बारात गई थी वो करीब होगी 5-7 या 10-20 किलोमीटर की दूरी पे, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन वहां जाने के बाद जब अगले दिन सुबह उठे, जब फेरे वेरे हो गए, सारा काम हो गया, तो अगले दिन जब मैं उठा तो लड़की वालों के ही परिवार में मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिला। तो उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ उनकी धर्मपत्नी भी थी और वो खुद भी थे। तो करीब दोपहर में 12-1 बजे के आसपास मैं उनसे मिला। तो परिवार वालों में ही किसी ने मुझे बताया कि भैया ये हमारे घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं और इनकी उम्र है 116 साल, और ये इनकी धर्म पत्नी है और इनकी उम्र भी करीब 108-9 साल के आसपास है। तो जैसे ही मुझे पता चला, बहुत ही बुजुर्ग थे, दिखने से लग भी रहा था कि भाई लगभग 100 से ज्यादा इनकी उम्र हो चुकी है, और वो पेड़ की छांव में कहीं एक तरफ बैठे थे और आराम से, मतलब पेड़ की छांव में बैठ के आपस में एक दूसरे कुछ बात कर रहे थे। और वो परिवार में होने वाली जो हलचल थी, शादी का जो माहौल था, वो सबका वो देखकर कुछ एंजॉयमेंट कर रहे थे या देख के अपना टाइम पास कर रहे थे। तो मैं, जब परिवार वालों ने मुझे सबसे मिलवाया, उनसे भी मिलवाया, तो मैंने जाके उनके सीधे मतलब हाथ जोड़ के नमस्ते कर और उनके चरण स्पर्श करे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति आज के समय में अगर 100 साल से ज्यादा की उम्र जीता है, तो मुझे लगता है कि भैया कहीं ना कहीं परमात्मा का उसके ऊपर कुछ खास या कुछ विशेष आशीर्वाद है। क्योंकि आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा 60, 65 या 70, इससे ज्यादा नहीं चल पाते। तो मेरे को जब उन लोगों से मिलने का मौका मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि भाऊजी, आपकी उम्र 116 साल हो चुकी है, आपकी पत्नी भी करीब 107-8 साल की है, तो मतलब इस उम्र का राज क्या है? तो पहले तो उन्होंने बोला कि भाई भगवान की दी हुई उम्र है, और क्या कहते हैं, कि बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, ना तो बात करने के लिए लोग होते हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ करने के लिए कुछ काम होता है, तो बैठे बैठे समय बीता जा रहा है। और एक चीज उन्होंने बोली कि शायद यमराज मेरे घर का रास्ता भूल गए, तो मजाक मजाक में उन्होंने बात बोली। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो मेरी उनसे हुई है 2007-8 में। और फिर मैंने उनसे पूछा कि इतनी लंबी उम्र का राज क्या है, मतलब आपको पता था कि आपकी उम्र इतनी लंबी होगी? तो उन्होंने सिंपल एक लाइन बोली कि भैया हम तो आराम से खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं बिना किसी चिंता के। बस ये लाइन उन्होंने मेरे से बोली कि हम खाते हैं और आराम से सोते हैं और वो कोई चिंता नहीं करते। तो आज का जो सवाल है मेरे पास वो इसी से संबंधित है। एक व्यक्ति का सवाल आया है कि उम्र लंबी कैसे जी जा सकती है। हालांकि ये बताना बहुत मुश्किल है कि किसकी उम्र लंबी है, किसकी छोटी है, क्योंकि ये तो भैया महादेव जानते हैं। लेकिन एक तरीका है जिसको अगर थोड़ा सा जीवन में अपनाया जाए, तो ये नहीं कहूंगा कि उम्र 100 साल होगी या 120 साल होगी, 90 साल की होगी, लेकिन रिसर्च के आधार पे, वैज्ञानिक तौर तरीकों के आधार पे, और हमारे जो ऋषि मुनि बता के गए हैं उन आधार पे जीवन को कहीं ना कहीं सही दिशा देके एक आरामदायक जीवन जिया जा सकता है, और उम्र कहीं ना कहीं थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि इतना तो साइंस भी सपोर्ट करता है और इतना जो है हमारे सनातन धर्म भी मतलब प्रमाण देते हैं कि कुछ चीजों को अगर आप जीवन में अपनाएं तो आपका जीवन थोड़ा सा, आपकी उम्र लंबी हो सकती है। तो लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस उन बुजुर्ग लोगों के साथ था वो बहुत ही अद्भुत था, और मैं उसको आज तक नहीं भुला पाया। तो पहली चीज, 3 बातें मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जिसके मतलब जिन बातों को अपनाने से आपका जीवन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है। पहली चीज, नींद। एक पर्याप्त मात्रा में नींद का लेना बहुत जरूरी है। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 60 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। आपको पर्याप्त मात्रा में नींद आनी बहुत जरूरी है,
ठीक है, लेकिन फिर भी आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हम लोगों को लेनी चाहिए। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं, नींद का कनेक्शन कहीं ना कहीं आपकी मानसिक चिंता से, आपकी मानसिक हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आपके माइंड में बहुत सारी टेंशन होगी, अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां होंगी, अगर आप डिप्रेस्ड होंगे, अगर आप स्ट्रेस होंगे, तो आपको नींद नहीं आएगी। क्योंकि ये बड़ा नॉर्मल है, बहुत एविडेंट है। अगर आपको कहीं ना कहीं 7-8 घंटे नींद आ रही है और आपको ऐसी नींद आती है कि आप घर में जाके सोते हैं, शाम को सुबह अचानक आपकी आंख खुलती है 7:30-8 बजे, तो मान लीजिए कि आपकी मानसिक हेल्थ बहुत अच्छी है और आपको नींद उसी वजह से अच्छी भी आ पा रही है। नहीं तो बहुत सारे लोगों को नींद अच्छी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं एक फिक्स पैटर्न बनाने की कोशिश करिए ताकि आपको नींद अच्छी आए। और नींद हो सके तो रात के समय में ही पूरी करने की कोशिश करिए। बहुत सारे लोग जो नाइट शिफ्ट में जॉब करते हैं, उनको डे टाइम में अपनी नींद पूरी करनी होती है, तो वो नींद सिर्फ एक तरह से अपने आप को संतुष्ट करने के लिए होती है। वो नींद नहीं होती, क्योंकि डे की नींद में और नाइट की नींद में बहुत फर्क होता है। तो नींद कम से कम पूरी लेने की कोशिश करिए 7 से 8 घंटे के लिए। दूसरा पॉइंट, उन्होंने कहा था कि हम तो भैया आराम से खाते हैं और सो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, खाने से संबंधित अगर बात की जाए तो वो गांव के लोग थे भाई। गोंडा कोई बहुत बड़ा एक मेट्रो सिटी तो है नहीं, मैं गोंडा कई बार गया हूँ, ठीक है। अब गोंडा में आप कैसे खाने की उम्मीद लगा सकते हैं? उन आज 2007-8 में तो मेरे ख्याल मोमोज और आपका ये हॉट डॉग पिज़्ज़ा वगैरह भी नहीं होते होंगे। अगर होते होंगे तो मुझे लगता नहीं कि गोंडा जैसे शहर में होते होंगे, ठीक है। और वो भी वहाँ पे जहाँ मैं गया था शादी अटेंड करने, वो गोंडा का कोई मेन शहर नहीं था, वो थोड़ा सा कहीं गाँव का एरिया था। तो वहाँ पे आप कैसे खाने की उम्मीद लगा सकते हैं? बहुत ही आसान है अंदाज़ा लगाना कि वहाँ पे शुद्ध, एकदम मतलब शुद्ध शाकाहारी खाना उन लोगों को मिलता होगा, ठीक है, जिसके अंदर नमक मिर्ची कम होगा, तेल कम होगा, गरम मसाले कम होंगे, ठीक है। खाना एकदम ताज़ा होगा क्योंकि भाई खेत से टूट के आता होगा, खेत से वो लोग लाते होंगे तोड़ के। तो उन बुजुर्ग लोगों को जो खाना दिया जाता था वो होता था बहुत ही साधारण, सिंपल, ठीक है। तो उनकी इस बात से कम ये साफ साफ पता चलता है कि हम लोगों को जो चीज़ें जीभ को अच्छी लगती है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनको गरम गरम मोमोज चाहिए, ठीक है, लाल चटनी चाहिए, सफ़ेद चटनी चाहिए, और कईयों को मतलब पिज़्ज़ा बर्गर चाहिए। तो ये जो आजकल के जो जंक फूड हैं और जो किसी भी तरह के तेल में उबाल के बस आप लोगों को दे दिए जाते हैं और आप लोग खाते हो मज़े से चटकारे मार के, तो ये चीज़ें जीभ के लिए अच्छी होती है, शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। तो अगर लंबी आयु जीनी है तो भैया कम से कम अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। नमक मसाले कम करने पड़ेंगे, तेल कम करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे जंक फूड जो मैदे से भरे होते हैं, जिनके अंदर बहुत सारे मतलब केमिकल्स मिले होते हैं, ऐसे खाने वाले आइटम्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। शुद्ध आपको खाना खाना पड़ेगा, हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी ज़्यादातर, और देसी खाना खाना पड़ेगा, और बिल्कुल कम मसाले के साथ ही उनको खाना पड़ेगा। और इसी खाने की आदत डाल पाओगे तभी लंबा जीवन मिलेगा, नहीं तो लंबा जीवन नहीं मिलेगा। आजकल जो बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, खासकर पथरी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। उसका कारण ही होता है कि अनकंट्रोलेबल तरीके से जो लोग खाते हैं, मतलब गरम मसाले हो गए, ऑयली चीज़ें हो गई, जंक फूड हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और बड़े बड़े विद्वान लोग कह के गए हैं कि आधी से ज़्यादा बीमारियों का कारण होता है पेट। अगर आपका पेट साफ नहीं है, आप अपने पेट में क्या डाल रहे हो, उसी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक होते हैं वो कहते हैं इन चीज़ों को लेके। तो अच्छी नींद, बिल्कुल एकदम बढ़िया शुद्ध खाना, सिंपल खाना, बिना मसाले का, बिना नमक तेल का। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप हॉस्पिटल जैसा खाना खाओ, हालांकि हॉस्पिटल वाला खाना खराब नहीं होता, वो भले ही जीभ के लिए बड़ा बेकार सा लगता होगा, लेकिन सबसे शुद्ध खाना हॉस्पिटल्स का माना जाता है। तो कुछ वैसा ही खाना, साधारण, ठीक है, अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करिए। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है आपकी मानसिक हालत कैसी है। आपके दिमाग में किस बात की चिंता है, आपको किस बात का जीवन में तनाव है, ठीक है। आपको करियर का तनाव है, आपको रिलेशनशिप का तनाव है, या आपको जीवन में किसी भी चीज़ का तनाव है, या अगर कोई तनाव भी नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कोई तनाव नहीं है तो उनको इस बात का भी तनाव है कि भाई जीवन इतना साधारण चल कैसे रहा है। तो लाइफ में स्ट्रेस जितना भी लोगे, स्ट्रेस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो जिम्मेदारियां होती है वो निभाने के लिए होती है, वो स्ट्रेस लेने के लिए नहीं होती है। जिम्मेदारियों को निभाओ और टेंशन हमेशा दूर रखने के लिए होती है। तो अगर जिम्मेदारियों को निभाओगे नहीं और जिम्मेदारियों की टेंशन लोगे, तो ना तो जिम्मेदारियां पूरी होंगी और ना ही टेंशन दूर जाएगी।
तो आपकी जो भी ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सामाजिक है, पारिवारिक है, चाहे वो आपकी व्यवसाय से संबंधित है, ज़िम्मेदारी को निभाने से ही आपको छुटकारा मिलेगा। और टेंशन को पास रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ आपकी उम्र घट रही है, आपका जो वर्तमान समय है वो खराब हो रहा है। आपके वर्तमान समय खराब होने की वजह से आपकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उस वजह से आपके रिश्ते ठीक नहीं हैं, आपका काम-धंधा ठीक नहीं है, ठीक है? आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है वो ठीक नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे, नींद, अच्छा खाना, शुद्ध देसी खाना, सिंपल खाना और तनाव को दूर रखने के अलावा चौथा पॉइंट ये है कि आप कहीं न कहीं फ़िज़िकल वर्कआउट करिए। चाहे आप मॉर्निंग में जॉगिंग पे जाइए, चाहे आप फ़िज़िकल वर्कआउट करने के लिए जिम में जाइए, चाहे आप घर के अंदर नॉर्मल एक्सरसाइज़ेस वगैरह करिए, ठीक है? आप चाहे सुबह पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं 2, 4, 5 किलोमीटर, जो भी आपकी फ़िज़िकल कैपेसिटी है। तो इससे क्या होता है कि आपके शरीर को एक मूवमेंट मिलती है। गाँव के लोगों ने, उन बुजुर्ग व्यक्ति ने मुझे एक चीज़ बताई नहीं लेकिन बहुत ही क्लियर थी, उन लोगों का जो जीवन था वो खेती के अंदर गुज़रा था। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि एक गाँव का व्यक्ति आके यहाँ पे हार्ड वर्क कर सकता है, लेकिन एक शहर में पैदा हुआ बच्चा 20-25 साल उम्र यहाँ बिताने के बाद गाँव में जाके हल नहीं चला सकता, क्योंकि हल चलाना बहुत मुश्किल काम है। आप यहाँ पे जिम में तो उठा सकते हो 40 किलो वज़न, 50 किलो वज़न, लेकिन आप खेत में जाके हल नहीं उठा पाओगे। तो उन लोगों का जो जीवन था, वो कुर्सी पे बैठ के नहीं बीता। उन लोगों ने ज़मीन पे बैठ के, उन लोगों ने फसल उगाई है, उन लोगों ने सुबह-सुबह जाके खेतों के अंदर अपना पसीने बहाया है। तो वो जो फ़िज़िकल एक्टिविटी थी वो उन्होंने मेंशन नहीं करी बुज़ुर्ग आदमी ने, लेकिन ये बहुत ही क्लियर थी। तो नींद, अच्छा खाना, मानसिक तनाव को दूर रखना और फ़िज़िकल एक्टिविटी करना। ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक लंबी उम्र पाने के लिए। और चाहो तो इस बात को आप आगे भी स्टडी कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो। आपको ये 4 चीज़ें 100% उन लोगों की लाइफ़स्टाइल में मिलेगी जो लोग अभी भी 100 साल की उम्र से ज़्यादा जी चुके हैं या 100 साल की उम्र तक पहुँचने वाले हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।